सुनिए माता और बहनों, नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का यानी सर्व सिद्धि और विजय साधना का दिन होता है। माँ इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की माता। ब्रह्मचारिणी देवी की साधना करने से साधक को देवी की कृपा, सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला है एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इस देवी के अन्य नाम है जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। यह जानकारी मैं भविष्य पुराण से बता रही हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि ऐसे करें। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब देवी को दूध, दही, शक्कर, घृत व मधु से स्नान कराएं। फिर पूजा फल, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, पान, सुपारी देवी पर चढ़ाएं और हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र ये है: वंदे वाचित लाभाय चंद्रार्ध करत शेखराम, जप माला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम, गौरवर्णा स्वादिष्टन स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम। माँ की स्तुति इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत दूध से बने हुए व्यंजन अति प्रिय हैं, अतः उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। स्तोत्र पाठ इस प्रकार है: तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारणीं, ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी, प्रणमाम्यहं शंकर प्रिया, त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी, प्रणमाम्यहं तु ब्रह्मचारिणी। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें मनवांछित वरदान भी दिया, जिसके फलस्वरूप ये देवी भगवान भोलेनाथ की पत्नी भी कही जाती हैं। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रहीं। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि ने सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना भी की देवी की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह के कठोर तपस्या नहीं की है। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। यह अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ देवी की आरती इस प्रकार है: जय ब्रह्मचारिणी माता, जय ब्रह्मचारिणी माता, तुमको जो मन ध्यावत, तुमको जो मन ध्यावत, सुख संपत्ति पाता। जय ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती, मैया ज्ञान सभी को देती। ब्रह्म मंत्र जो जपे तुम्हारा, ब्रह्म मंत्र जो जपे तुम्हारा, भव सागर पार हो जावे। जय ब्रह्मचारिणी माता, आलस छोड़ करे तेरा गुणगान, मैया जो करे तेरा गुणगान। मंत्र जपे श्रद्धा से, मंत्र जपे श्रद्धा से, सुख संपत्ति पावे। जय ब्रह्मचारिणी माता, तुम पूर्ण तपस्विनी, तुम अंतर्यामी, मैया तुम अंतर्यामी।
हृदय भाव से करे ध्यान जो, हृदय भाव से करे ध्यान जो, मनवांछित फल पावे। जय ब्रह्मचारिणी माता, मैं तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज हमारी मैया, रखना लाज हमारी। जो कोई तेरे द्वारे आए, जो कोई तेरे द्वारे आए, पल में सुख पावे। झूम जय ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय ब्रह्मचारिणी माता। क्षमा याचना मंत्र। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे।